आपने डालना है 1/4 चम्मच मुलेठी का पाउडर। ये सच में इतना अमेजिंग काम करता है, कंजूस निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें 1 चम्मच आपने आटे की भूसी डालनी है। ग्रोथ हार्मोन हमारी स्किन में कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, तो नेचुरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, आपको सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्किन जो बिल्ड होगी, जो बनेगी, जो रिपेयर होगी वो है वाइट। बहुत अच्छे से ऐड करो, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। पिगमेंटेशन झाइयाँ, आजकल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं पिगमेंटेशन को लेकर के। आज मैं झाइयों का सबसे बड़ा रीज़न आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे हर लड़की, हर फीमेल रिलेट करेगी कि ये चीज़ हमारी लाइफ में है। उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी और साथ में एक बहुत ही अच्छा फेस पैक बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पिगमेंटेशन चेहरे पर जब आती है ना, तो कपड़े अच्छे लगते हैं, ना ज्वेलरी अच्छी लगती है, ना ही कहीं जाने का मन करता है। पिगमेंटेशन का आज मैं बहुत बड़ा रीज़न आप लोगों को बताने वाली हूँ, और वो चीज़ ऐसी है कि अगर उसे आप अपनी लाइफ से नहीं निकालते हो तो आपकी पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। क्योंकि जब तक मेरे साथ वो चीज़ थी, मेरी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही थी, मैं बहुत महंगे सीरम भी लगा रही थी, बहुत कुछ अपनी झाइयों के लिए कर रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उस वजह से मेरी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही थी। जब मैंने उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाला, मेरी पिगमेंटेशन कब चली गई मुझे पता नहीं लगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुबीना है। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। आजकल झाइयों को लेकर के बात कर रही हूँ, क्योंकि झाइयों का मेरा अपना खुद का एक सफर रहा है, वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन कभी नहीं जा सकती है, तो एक बार मेरी बताए हुए तरीके से चल करके देखो, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जरूर जाएगी। क्योंकि जब मैं अपनी 8 साल पुरानी झाइयों को इस एज में आकर के 2 बच्चों के बाद ठीक कर सकती हूँ, तो आप भी ठीक कर सकते हो। चेहरे पर पिगमेंटेशन, चेहरे पर दाग धब्बे, ये सच बात है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। किसी के सामने खड़े होने में बहुत ज्यादा शर्म आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं किसी से बात करती थी तो ऐसा फील होता था कि सामने वाला मुझसे बात तो कर रहा है, लेकिन वो मेरा चेहरा देख रहा है, मेरी पिगमेंटेशन को नोट कर रहा है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता था। और मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी ऐसा ही होता होगा। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं तो प्लीज आपको अनकंफर्टेबल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी के, आजकल 90% लेडीज के चेहरे पर झाइयाँ है। जब तक आप इन 2 चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। सबसे बड़ा रीजन जो मेरी लाइफ में भी था वो है स्ट्रेस, अब जिससे पिगमेंटेशन धीरे धीरे और बढ़ती है और वो फिक्स हो जाती है। पिगमेंटेशन के जो 2 सबसे बड़े रीजन है ना, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक चीज होगी तो दूसरी चीज अपने आप होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो ये सोच लीजिए आपकी बॉडी मेलानिन और ज़्यादा बनाएगी। जितना आप स्ट्रेस लोगे, बॉडी में मेलानिन और ज़्यादा बनेगा, जिससे आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा फिक्स होगी। मुझे पता है आप लोग डाइट बहुत अच्छे से ले रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन इन 2 चीज़ों पर भी आपने काम करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है। अब मैं 2 कौन से रीजन के बारे में बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में, यानी कि स्ट्रेस के बारे में, और दूसरा इन्फ्लेमेशन के बारे में। ये दोनों चीजें ना आपस में कनेक्ट है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो भी पिगमेंटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो भी पिगमेंटेशन बढ़ेगी। आपने इन दोनों चीजों पर काम करना है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने के साथ ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है। जब ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है ना, तो चेहरे पर पिंपल्स आते हैं। आपने देखा होगा कि 20-25 की एज में आपके पिंपल्स नहीं आए, लेकिन 30, 35, 40 की एज में आपके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कोलेजन ब्रेक डाउन होता है। फिर हम चाहे एबीसी जूस पी लें, चाहे कोलेजन ड्रिंक पी लें, किसी भी अच्छी से अच्छी ड्रिंक से कोलेजन नहीं बनता है जब तक आप स्ट्रेस को कम नहीं करोगे। कोलेजन ब्रेक होता है ना, तो चेहरे पर ना तो चमक रह जाती है, स्किन बहुत जल्दी लूज होने लगती है, स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होने लगती है, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, जिससे हमारी स्किन हीलिंग मोड पर नहीं आ पाती है, हमारी स्किन रिपेयर होना स्लो हो जाती है। स्किन का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। फिर हम चाहे जितने महंगे सीरम लगा ले, क्रीम लगा ले, ऊपर से वो हील होगी ही नहीं। चलिए अब सॉल्यूशन के
बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन है हम सभी की लाइफ में, उसको मैनेज कैसे करना है। मैंने कैसे मैनेज करा, मैंने मैनेज करा एक अच्छी डाइट से। आप लोगों के साथ अपनी डाइट शेयर करती रहती हूँ। अच्छी डाइट लेना शुरू करो। उस डाइट में आपने प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेना है। आपकी स्किन जो बिल्ड होगी, जो बनेगी, जो रिपेयर होगी, वो है विटामिन सी और प्रोटीन विटामिन ए। ये चीज़ें अपनी डाइट में बहुत अच्छे से ऐड करो। विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपकी स्किन को नरिश करेगा, रिपेयर करेगा। विटामिन ई आपको नट्स एंड सीड्स से मिल जाएगा, विटामिन सी आपको खट्टे फल से मिल जाएगा। प्रोटीन के लिए आप दाल खा सकते हो, राजमा खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट, फिश, एग खा सकते हो। तो प्रोटीन के भी ढेर सारे सोर्सेज हैं जिन्हें आप घर के खाने से पूरा कर सकते हो। और विटामिन ए जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके भी ढेर सारे सोर्सेज हैं। आप शकरकंदी ले सकते हो, गाजर का अभी आ ही रही है तो गाजर खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, सेब खा सकते हो। तो ये विटामिन आपने खाने ही खाने हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करो, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। हफ्ते में 3 दिन कम से कम शिमला मिर्च जरूर खाओ, मटर खाओ, पालक खाओ। तो ये हरी सब्जियां बहुत अच्छा काम करती है। ये एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो आपकी स्किन अपने आप रिपेयर होगी। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने जो बॉडी के लिए करनी है वो तो करनी ही करनी है, आपने साथ में फेस के लिए भी करनी है। सुबह जब आप उठते हो ना, अपनी स्किन पर ऐसे करके टैपिंग करो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपकी स्किन बहुत जल्दी हील होगी, ग्लो करेगी। दूसरा, हल्की फुल्की मसाज। ढेर सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिसमें फेशियल मसाज दी होती है। हल्की सी कम से कम 5 मिनट की मसाज करो, ये भी आपकी स्किन को हील करेगी। और दूसरा, अनुलोम विलोम आपने जरूर करना है। बॉडी में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। अभी आप सीजनल फ्रूट्स खा रहे हो ना, उसके साथ पपाया और अनार हफ्ते में 3 दिन जरूर खाओ। मेरा रूटीन है कि मैं पपाया और अनार हफ्ते में 3 दिन जरूर खाती हूँ। दवाइयों पर, ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करके थक जाओगे, कोई भी काम नहीं करेगा। अपनी डाइट पर एक बार खर्च करके देखो, आपकी स्किन वापस से ठीक होगी, ग्लो करेगी। अच्छा, इन्फ्लेमेशन अपने आप खत्म हो जाएगी, जो आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन पर आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने ना अपनी नींद को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है। देखिए, नींद काम करती है स्किन के लिए प्रॉपर तरीके से। सारा दिन का जो स्ट्रेस रहता है, जो हमारी भागदौड़ रहती है, जो हमारी थकान रहती है, वो हमारी नींद से ही पूरी होती है। अगर हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी स्किन भी रिपेयर मोड पर आती है। कैसे आती है वो मैं आपको समझाती हूँ। रात को जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं, बीच में बहुत ज्यादा हमारी आंख नहीं खुलती है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, वो नींद भी पूरी तरह से नहीं ले पाते। एक प्रॉपर जो नींद होती है कि आप 10 बजे सोए, बीच में एक बार आंख खुल गई तो खुल गई, वरना आप 7 बजे सुबह उठ रहे हो। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ग्रोथ हार्मोन हमारी स्किन में कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि कोलेजन को ब्रेक नहीं होने देता है। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम एक प्रॉपर नींद लेते हैं, उसमें हमारी बॉडी को तो आराम मिल ही रहा है, साथ में वो हमारी स्किन को भी हील कर रही है। एक अच्छी नींद, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आप 1 बजे सो रहे हो और दोपहर को 11-12 बजे उठ रहे हो। उसमें नींद का जो प्रॉपर एक टाइम होता है ना, जिस तरह से हमारे हार्मोन्स काम करते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। आपने 9-10, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30-11 बजे तक सो जाना है, तभी वो हार्मोन्स ठीक से काम करेंगे। जो ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी स्किन के लिए, कोलेजन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको हमने किस तरह से मेंटेन करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नींद से मेंटेन करना है। वहीं अगर हमारा कोलेजन ब्रेक होता रहेगा स्ट्रेस से, तो हमारी स्किन ना तो ग्लो करेगी, हमारे चेहरे पर बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा। कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जिससे हमारी स्किन यूथफुल बनती है, ग्लोइंग होती है और चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाती है, अगर हम कोलेजन को मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा फेस पैक बता रही हूँ जो आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करेगा, पिगमेंटेशन के लिए एक जादू का काम करता है, रामबाण का काम करता है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाना है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच दही लेनी है, 1 चम्मच पपाया का जो पल्प है वो लेना है, यानी कि पपीते का गूदा लेना है 1 चम्मच। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें 1 चम्मच आपने आटे की भूसी डालनी है। जो आटे की भूसी होती है ना, स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करती है। पिगमेंटेशन के लिए, दाग धब्बों के लिए आटे की भूसी बहुत अच्छा काम करती है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, जिसमें मैंने आटे की भूसी का फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है और डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। इसमें आपने डालना है 1/4 चम्मच मुलेठी का पाउडर। ये सच में इतना अमेजिंग काम करता है। पपाया
थायामेपापेन नाम का एंजाइम होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को निकालता है, चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर के आता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगी, अगर आपकी स्किन का जो बैरियर है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, आपको कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ इसे अभी ना लगाएं। पहले अपनी स्किन के बैरियर को अच्छा करें, ठीक है। अगर आपकी स्किन का बैरियर ठीक है तो आप इस फेस पैक को जरूर लगाइए, आपके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगा। ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा फेस पैक है, आपकी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करेगा। तो इस फेस पैक को आप हफ्ते में एक बार 20 मिनट के लिए लगा सकते हो। उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोइए, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जरूर लगाइए। जितना हो सकता है धूप से बचिए, धूप में जाने से स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जितना एक हफ्ते पहले आपने अपनी स्किन के लिए बहुत कुछ करा है, एक हफ्ते में भी अगर आप बाहर निकलते हो तो आपकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ, आपके भी सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।